शादी समारोह या कोई घरेलू अवसर, लोग पनीर की सब्जी को चाव से खाते हैं और परोसते भी हैं। पर क्या आपको पता है कि आपका पनीर कितना शुद्ध है? कहीं आप मिलावटी पनीर तो नहीं खा रहे हैं? आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस पनीर को आप प्रोटीन के लिए अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है वो पनीर नहीं बल्कि एक सफेद जहर हो। देखिए न्यूज स्टेट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, कल युग में मिलावट बहुत है, सोच समझकर खा पी। अधिकतम शाकाहारी लोगों के लिए पनीर सबसे पसंदीदा व्यंजन होता है। चाहे घर पर कोई खास मौका हो, शादी समारोह हो, कोई सेलिब्रेशन हो या किसी मेहमान के घर पधारने की सूचना, पनीर के बिना हर तरह की दावत अधूरी लगती है। या पनीर की सब्जी किसी आम दिन को भी खास बना देती है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब यही पनीर आपके बिगड़ते स्वास्थ्य का भी उत्तरदायी होगा, क्योंकि अब चरस गांजे की भांति पनीर की स्मगलिंग की खबरें भी लोगों की चिंता को बढ़ा रही है। अगर हम बात करें कि आगरा एक्सप्रेस मतलब आगरा से लेकर के लखनऊ तक आजकल पनीर की स्मगलिंग चल रही है, या यूं कहा जाए कि पनीर माफिया हावी हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में लगभग 6 ट्रक पनीर के पकड़े गए हैं। और सबसे बात महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि शादी का मौसम चल रहा है, सहालक चल रही है, और शादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की मांग होती है तो वो पनीर की। इस वक्त हम जो आपको गाड़ी दिखा रहे हैं ये पनीर के लिए पकड़ी गई है। इसका जो बॉक्स है इसमें मछली बनी हुई है, मछली के डिब्बों में पनीर रख करके आई है और इसे हाईवे पे पकड़ा है देर रात। और इसमें शुरुआती जांच में जो फूड एंड सेफ्टी विभाग होता है उसे कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगा, उसे शक हुआ और तब उन्होंने इन गाड़ियों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब लैब में टेस्टिंग के लिए लेके गए हैं कि कितना टेक्निकली ये पनीर साफ सुथरी है। पिछले दिनों एक ऐसा ही नेटवर्क लखनऊ के खाद्य सुरक्षा विभाग के हत्थे चढ़ा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इसी नेटवर्क में शामिल कई ट्रकों को पकड़ा गया और अब फिर सोमवार को 3 ट्रक में लगभग 10 लाख से ज्यादा मिलावटी खाद्य सामग्री को जब्त किया गया। पुल पर रोका था उन्होंने चेकिंग के लिए, तो पनीर था इसमें, वो सैंपल लेके गए जांच के लिए लैब। बस इतना हुआ और कुछ नहीं हुआ अभी। तो आप कहाँ से ला रहे थे पनीर? मथुरा से। तो हमेशा लाते रहे हैं? नहीं, दूसरा चक्कर है। उठाया अतुल डेयरी। और दिल्ली में हर दिन जाता है एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी? हाँ जी, छोटी गाड़ी है ऐसी छोटी गाड़ी। तो बाकी 2 गाड़ियां भी उसी चक्कर में रोकी गई हैं। दोनों में पनीर है? उनके बारे में पनीर है, उनमें भी पनीर है। 3 की तीनों ही तो साथ में ही सैंपल लिया था। नहीं मछली है, अलग अलग पकड़ी है। हालांकि पनीर में मिलावट को लेकर इसके सैंपल जांच के लिए तो भेज दिए गए, लेकिन सोचिए ना जाने ऐसा कितना मिलावटी पनीर यानी कि सफेद जहर आप चटकारे लेकर हजम कर गए होंगे। ये सजग करता है उन सभी लोगों को जहां पर पनीर की डिमांड होती है। आप देख लीजिए किस तरह के डिब्बों में ये पनीर रखा हुआ है, जिसे हम बड़े चाव से शादी ब्याह और पार्टियों में खाते हैं। इसलिए ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे देख करके आपको समझने की ज़रूरत है। हम आपको बताएं यहाँ पर 3 ट्रक आज पकड़े गए हैं। इन 3 ट्रकों में अगर हम मिलाएं तो लगभग 6,500 किलो पनीर है और अगर हम उसकी कीमत लगाते हैं तो 11 लाख के आसपास की ये पनीर की कीमत है। हमने यहाँ पर जो बात किया है कि मथुरा से लेकर के लखनऊ तक ये शादी और सहालक को देखते हुए ये धंधा शुरू हुआ है। मिलावट का ये खेल बरसों पुराना है और लोगों में मिलावटी खानों को लेकर जागरूकता का जिन अक्सर तीज और त्योहार पर बाहर भी आ जाता है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी तक मिलावटखोरी पर लगाम नहीं लग पाई। वैसे तो 1 किलो दूध में 1/4 पनीर निकलता है, लेकिन बाजार में मिलावटखोरी इतने चरम पर है कि मिलावटखोर 1/4 बराबर दूध से 1 किलो पनीर निकाल रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर पहुंचने वाला पनीर आखिर है क्या। अभी
फूड एंड सेफ्टी विभाग ने इन तीनों ट्रकों को अपने कब्जे में रख करके जांच चल रही है। लेकिन जांच का नतीजा कुछ भी हो, साफ जो सच्चाई दिख रही है, सबसे पहले वो वस्तुएं जो खाने पीने की होती हैं और घंटों में खराब हो सकती हैं, उनके लिए फ्रीजर होता है। वो एक शहर से दूसरे शहर या कहीं पे भी वो फ्रीजर के माध्यम से जाते हैं। कंप्लीट गाड़ी बंद होनी चाहिए और हम देख रहे हैं यहाँ गाड़ी खुली हुई है, ना तो फ्रीजर है और ना ही उस खाद्य को या जो पनीर है उसकी सेफ्टी के लिए, उसके क्वांटिटी के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए कोई व्यवस्था है। तो आने जाने का जो तरीका है वो अपने आप में गलत है। दूसरा, शुरुआती दौर में ही इसमें कमी पाई गई, इसलिए अब लैब टेस्टिंग हो रही है कि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी है, इसके अंदर क्या वो मानक सही हैं। बाजार में दूध से ज्यादा पनीर है, जो अपने आप में ही सवाल खड़े कर रहा है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी A.K. सिंह पूरे प्रकरण पर बात भी करते हैं और इसको एक जागरूकता का विषय भी बताते हैं। हालांकि पनीर असली है या नकली, ये जांच में सामने आता है, लेकिन असली और नकली पनीर में कुछ खास अंतर भी पाए जाते हैं। पनीर को तो पहली बात देखिए, बढ़िया से उसको करिए तो अगर वो मुलायम होती है तो बढ़िया पनीर जो होती है तो टूट जाती है। हाँ, और जो चिकनी पनीर होती है उसमें संभावना रहता है कि फैट वगैरह निकाल लिए रहते हैं। ये चीज़ जो चिकनी होती है। जी जी जी। और जो ये सिंथेटिक होती है, सिंथेटिक तो और चिकनी होती है, वो हाथ से टूटती भी नहीं जल्दी। अच्छा, वो किस चीज़ की बनी होती है? क्या 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 मिलाया गया? अब ये लोग स्कीम्ड मिल्क वगैरह या तमाम प्रकार की चीज़ें से मिला के बनाते हैं। उसमें मिलावट में क्या क्या होता है? क्योंकि आपकी बात मैंने कहा ना कि आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शादी में जा रहे हैं, अब स्कीम्ड मिल्क है, जैसे स्कीम्ड से बनाएंगे तो उसमें फैट नहीं होगा। फैट के लिए उसमें रिफाइंड या कुछ अदर चीज़ मिला देते हैं ताकि वो मेंटेन हो, लेकिन मेंटेन हो नहीं पाता है। वो अपना लक्षण बता ही देता है। बाजार में एक टर्म होती है, एक चेन होती है जो डिमांड और सप्लाई के आधार पर काम करती है। उसी आधार पर यूपी में दूध का उत्पादन भी सबसे ज्यादा है और यूपी से ये दूध ना सिर्फ यूपी की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि दूसरे राज्यों का भी पोषण करता है। ऐसे में डिमांड और सप्लाई में गैप भी आ जाता है। लेकिन दूध से बने उत्पादों में डिमांड भले कम ज्यादा हो, लेकिन सप्लाई बिना दूध के भी भरपूर है। आप देखते हैं कि मार्केट में दूध कम हो जाता है पर पनीर हर जगह मिल जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो दूध का उत्पादन सीमित है, लेकिन उस सीमित उत्पादन में भी हर घर में दूध भी पहुंच रहा है और उससे बढ़ करके कई गुना पनीर भी मार्केट में आ रहा है। ये गणित अपने आप में उलझाता है कि किस तरीके से शादी ब्याह के मौसम में नकली पनीर बाजार में चला आता है। एक तरफ इसकी कीमत 300 से लेके 400 तक हो जाती है, दूसरी तरफ जो असली पनीर है वो 500 के ऊपर तक रहती है। आप भले अपनी सेहत को लेकर कई बदलाव जरूर कर रहे हो, सेहत के लिए प्लास्टिक के बजाय तांबे के बर्तनों को तवज्जो दे रहे हो, पर सेहत से खिलवाड़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपकी थाली में असली पनीर ना परोसा जाए, फिर चाहे थाली किसी भी धातु की क्यों ना हो। टीम न्यूज़ स्टेट।